मेधा विकास ध्यान साधना से हम बुद्धत्व की ओर बढ़ सकते हैं। बुद्धत्व की ओर बढ़ सकते हैं, इतना ही नहीं तो बुद्धत्व प्राप्त कर सकते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा है, मेरा जो धम्म है वो कैसा है, अनुभूति पे ऊपर आधारित है। अनुभूति लेना, तो ये मेधा भावना की अनुभूति अपन लेते रहेंगे तो बुद्धत्व की ओर बढ़ सकते हैं। जैसा कि खुद के ऊपर मेधा भावना करना, पहला जो चरण है, खुद के ऊपर मेधा भावना करने से कॉन्फिडेंस निर्माण होता है, आत्मविश्वास निर्माण होता है अपने में। और जो भी इस जगत में अमूल्य चीज है वो हासिल करने की मन में अभिलाषा निर्माण होती। तो इस जगत में सबसे महान, सबसे अतुलनीय ये जो बात है वो है बुद्धत्व। ये किसी भी धर्म संस्थापक ने बताई बात नहीं है। ये बौद्ध धर्म इसीलिए तो सबसे इस जगत में सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें बुद्धत्व प्राप्त करने की हर व्यक्ति को संधि है, सुसंधि है, गोल्डन चांस है हर एक व्यक्ति। तो इसलिए अपने को क्या करना पड़ेगा, कुछ खबरदारी लेना पड़ेगा। ऐसा कहते हैं धम्मपद में, न भजे पाप के मित्ते, न भजे पूरी साध में, भजेत मित्ते कल्याणे, भजेत पुरुषोत्तमे। तो अपने को यानी यानी जवाबदारी कौन सी लेना है कि किसके साथ मेता विकसित करना है, मैत्री किसके साथ करना। जो पाप कर्म करने वाले जो मित्र हैं उनके साथ कभी मैत्री नहीं करना है। जो अधम पुरुष है, जो दुष्ट पुरुष है, उनके साथ कभी भी मैत्री नहीं करना है। और जो कल्याण मित्र है उनके साथ मैत्री करना है। और जो पुरुषोत्तम है, श्रेष्ठ ऐसे मानव है कि जो कल्याण मित्र है उनके साथ मैत्री करना है, मैत्री विकास करना है। तो ये बातों की अपने को सावधगिरी बरताना पड़ेगी अपने जीवन जीते वक्त, तो अपन बुद्धत्व की ओर बढ़ सकते हैं। यो सहसे सस्येण सद्दा में मानुष जीने, एक जय मतान सव्य सद्दाम जूत में। युद्ध में क्या होता है, हजारों व्यक्ति को अपन जीत सकते हैं युद्ध में, लेकिन भगवान बुद्ध कहते हैं जो खुद के ऊपर विजय प्राप्त करता है उस व्यक्ति को परमवीर कहते हैं। इस मेता भावना से अपन क्या कर सकते हैं, खुद के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते, अपन परमवीर बन सकते हैं और उसके साथ साथ बुद्धत्व प्राप्त कर सकते। तो इसीलिए ये मेता विकास ध्यान साधना करना है। और इस बुद्धत्व के राह पर चलने के लिए मेता विकास ध्यान साधना जब अपन सच्चे दिल से अपन करेंगे तो अपना मानसिक विकास जो परमोच्च विकास होता है, परम आनंद की अनुभूति अपन ले सकते हैं। तो इसके लिए ये 7 बोध्यांग है, उसकी तरफ अपन बढ़ सकते हैं। बोध्यांग यानी बोधि, उच्च प्राप्ति की प्रज्ञा और करुणा, उसको बोधि कहते हैं। ये जो बोधि के 7 अंग है उसकी तरफ अपन बढ़ सकते हैं। मेता भावना जब अपन लगन से करेंगे, तहे दिल से करेंगे, तो अपन इस बोधि की तरफ, बोध्यांग की तरफ, बुद्धत्व की तरफ अपन बढ़ सकते हैं। तो उसके लिए पहली बात है वो है स्मृति। उसको अंग्रेजी में रिकलेक्शन कहते हैं या अवेयरनेस कहते हैं।
तो इस मेत्ता भावना के वजह से अपने को अपने शरीर की स्मृति रखना पड़ेगी, यानी शरीर की हलचल कैसी है अपनी, ठीक तरह से है क्या, ठीक तरह से चल रहे हैं क्या, ठीक तरह से बोल रहे हैं क्या, इसकी स्मृति अपने को हर पल रखना पड़ेगी। अपने भावना की स्मृति रखना पड़ेगी, यानी भावना अपने चित्त में किस प्रकार की है उसकी स्मृति हर पल रखना पड़ेगी। और तीसरी बात है विचार की स्मृति, यानी अपने चित्त में कौन से विचार चल रहे हैं उसकी तरफ ख्याल देना पड़ेगा, हर पल ख्याल देना पड़ेगा। ये तीसरी स्मृति बढ़ाना पड़ेगी। और चौथी है धम्म की स्मृति। धम्म के बारे में स्मृतिमान रहना चाहिए। धम्म यानी भगवान बुद्ध की शिक्षा, जैसा कि 37 बोधि पक्ष है, 37 बोधि पक्ष है, यानी उन सबकी स्मृति रखना है। जैसा भगवान बुद्ध ये गाथा में कहते हैं, सुपबुद्ध पबुजंती सदा गौतम सावका, योच दिवाच रतोच सदा बुद्ध गता सती। जो भी भगवान बुद्ध के शिष्य है वो रात और दिन बुद्ध धम्म और संघ की स्मृति रखते हैं, वो भगवान बुद्ध के शिष्य होते हैं। तो इसीलिए अपने को ये चार स्मृति है, शरीर की स्मृति, अपने भावना की स्मृति, विचार की स्मृति और धम्म की स्मृति हर पल रखना पड़ेगा, रात और दिन रखना पड़ेगा, तो अपन बुद्धत्व की ओर बढ़ सकते हैं। एक यहाँ पे एक मिसाल मैं दे रहा हूं। जैसा जापान में एक तरुण था और उसके मन में ये इच्छा निर्माण हो गई कि मैं ध्यान साधना सीखना चाहिए। तो वो निकल पड़ा गुरु को मिलने के लिए, सैकड़ों माइल पैदल चलता गया। और उस दिन बारिश भी पड़ रही थी, बहुत बारिश पड़ रही थी। हाथ में छाता लेके वो चल रहा था और चलते चलते गुरु के कुटी के पास आ गया। गुरु को उन्होंने परमिशन मांगी, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? तो गुरु ने उसको परमिशन दे दी अंदर आने की। तो ये अंदर जाते वक्त वो जो छाता है उसके पास था, वो उस द्वार के एक बाजू में रखा और फिर बाद में अंदर गया। अंदर जाने के बाद गुरु ने पूछा, व्हाट इज रीजन ऑफ योर कमिंग हियर, क्या कारण है, आप क्यों यहां पर आए हो? तो तरुण कहता है, मुझे ध्यान साधना पढ़ना है। क्या मुझे ध्यान साधना पढ़ाओगे? तो गुरु ने कहा, हाँ ठीक है, लेकिन उसके पहले मुझे आपको एक दो प्रश्न पूछना है। तो तरुण बोला, ठीक है पूछिए। तो गुरु ने पूछा, आप जब आ रहे थे पैदल चल के तो बारिश थी क्या? वो तरुण बोलता है, हाँ बहुत बारिश थी, बहुत भारी बारिश थी। फिर दूसरा प्रश्न पूछा, क्या अपने छाता वगैरह साथ में लाया क्या? वो बोलता है, हाँ मैंने छाता साथ में लाया है। तो गुरु तीसरा प्रश्न पूछते हैं, अभी अंदर आते वक्त इस द्वार के किस बाजू की ओर, किस दिशा की ओर तूने छाता रखा है? फिर वो मन में सोचने लगा और सोचने के बाद उसका जो जवाब है उसके ख्याल में नहीं आ रहा था, उसको याद नहीं आ रहा था, स्मृति नहीं आ रही थी किस और किस दिशा में वो छाता रखा है। वो मौन रह गया, जवाब नहीं दे दिया। तो गुरु ने कहा, मैं आपको ध्यान साधना नहीं पढ़ाऊंगा। उसका कारण यह है, आप
आपकी स्मृति बढ़ाइए और स्मृति बढ़ाने के बाद में मेरे पास आओ, फिर बाद में मैं आपको ध्यान साधना पढ़ाऊंगा। तो इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, यदि आध्यात्मिक जीवन में आध्यात्मिक विकास की तरफ बढ़ना है तो ये स्मृति बहुत मायने रखती है। हर पल स्मृति मान रहना चाहिए, तो बुद्धत्व की ओर बढ़ सकते हैं। बहुत शीघ्र गति से बुद्धत्व की ओर बढ़ सकते हैं। और उसका फाउंडेशन है स्मृति, अवेयरनेस, रिकलेक्शन। तो वो हर पल स्मृति बढ़ाने की अपन प्रयास करना चाहिए। ये पहला चरण। दूसरा चरण है धम्म विचय। धम्म विचय यानी मानसिक अवस्था। धम्म यानी बुद्ध की शिक्षा, उसको धम्म कहते हैं। और यहां पर अपने मानसिक अवस्था के बारे में सोचना है। जो मानसिक अवस्था अपनी है, जो कुशल और अकुशल मानसिक अवस्था रहती है, अपने चित्त में कुशल और अकुशल मानसिक अवस्था का प्रवाह जारी रहता है। इस कुशल और अकुशल अवस्था की तरफ, मानसिक अवस्था की तरफ अपन अपना ख्याल देना चाहिए, हर पल ख्याल देना चाहिए। और हर पल यदि ख्याल दिया अपन, तो ये अकुशल मानसिक अवस्था से अपन क्या कर सकते हैं? छुटकारा पा सकते हैं और अपना मन शुद्ध कर सकते। यदि अपन ख्याल नहीं दिया अकुशल मानसिक अवस्था की तरफ, तो फिर वो बढ़ते जाएंगे, इतना बढ़ते जाएंगे कि उसका अपन सोच भी नहीं सकते। ये अकुशल अवस्था इतनी बढ़ गई यदि, तो एक दिन आत्महत्या भी कर सकते, कमिट सुसाइड भी कर सकते। तो इसीलिए अकुशल अवस्था की तरफ ख्याल देना है कि मेरे चित्त में कौन सी विचार है, कुशल है या अकुशल है। ये अकुशल विचार का फाउंडेशन है लोभ, द्वेष और मोह। और कुशल मनोअवस्था का फाउंडेशन है दान, मैत्री और करुणा। तो ये कुशल और अकुशल मानसिक अवस्था का चुनाव करना दोनों का, तो उसको धम्म विचय कहते हैं। तो यदि अपन चुनाव किया कुशल और मानसिक अकुशल मानसिक अवस्था का, तो अपन ये जो दुष्ट चक्र है अकुशल मानसिक अवस्था का, उसमें जो अपनी शक्ति अटकी हुई है वो खुली होती है, वो स्वतंत्र होती है। और बहुत बड़ा उत्साह, बहुत बड़ा आनंद अपने चित्त में निर्माण होता है। तो तीसरी जी चरण है, उसको वीर्य कहते हैं। वो वीर्य यानी उत्साह। आचार्य शांतिदेव कहते हैं, जो कुशल कर्म करने के लिए लगने वाला उत्साह, उसको वीर्य कहते हैं। और हर बौद्ध व्यक्ति ने उत्साही रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए? यदि उत्साह नहीं है तो धम्म का कार्य नहीं कर सकता है, कौन सा भी कार्य नहीं कर सकता है यदि उत्साह नहीं है तो। इसीलिए तो ध्यान साधना करना है। ध्यान साधना से उत्साह निर्माण होता है, ध्यान साधना से स्मृति बढ़ती है और वीर्य अपना उत्तरोत्तर बढ़ते जाता है। और यदि वीर्य नहीं अपने पास, तो अपन कुछ भी नहीं कर सकते हैं। वीर्य या उत्साह नहीं अपने पास, तो अपन धम्म कार्य भी नहीं कर सकते हैं। अपना शारीरिक उत्साह, मानसिक उत्साह, भावनिक उत्साह और आध्यात्मिक उत्साह बढ़ाना है। कब बढ़ता है? जब अपन अपने पास वीर्य है, तो अपन ये सब उत्साह अपन बढ़ा सकते हैं। बौद्ध व्यक्ति अलसी नहीं होता है। यदि उसके पास अलस है, उसको बौद्ध व्यक्ति कहते नहीं है।
आध्यात्मिक जीवन के लिए अलस से परे रहना है, अलस का सहारा भी नहीं लेना है, 1% भी अलस्य भावना नहीं रहना चाहिए, और निरुत्साही नहीं होना चाहिए। अलस है तो निरुत्साही बनते हैं, निराशा अपने चित्त में निर्माण होती है, इसलिए अलस्य भावना अपने चित्त में कभी नहीं रहना चाहिए। और एखादे व्यक्ति के पास उत्साह है, यदि उत्साह है, वीर्य है, और उसका इस्तेमाल बुरे कर्म के लिए करता है, तो उसे वीर्य नहीं कहते हैं। तो वीर्य किसे कहते हैं? जो कुशल कर्म के लिए जो शक्ति लगाते हैं उसको वीर्य कहते हैं, और अकुशल कर्म के लिए जो शक्ति लगाते हैं उसको वीर्य कहते नहीं है। तो वीर्य जिस व्यक्ति के पास है वो व्यक्ति कैसा रहता है, इसके बारे में एक उदाहरण आचार्य शांतिदेव ने दिया है। उन्होंने कौन सा उदाहरण दिया है? रानटी हत्ती का। जो अपने पास पालतू जो हत्ती है उसका नहीं है, और रानटी हत्ती का उदाहरण दिया। ये रानटी हत्ती कैसा रहता है? बहुत ही उत्साह रहता है। वो एक तालाब में जाके तैरता है, और उसके बाद दूसरे तालाब में जाके तैरता है, उसके बाद तीसरे तालाब में जाके तैरता है। इसी तरह आध्यात्मिक जीवन जीने वाला व्यक्ति या बोधिसत्व क्या करता है? बहुत ही उत्साह रहता है। एक कर्म करने के बाद दूसरा कर्म हाथ में लेता है, दूसरे के बाद तीसरा कर्म हाथ में, एक प्रवचन दिया तो दूसरा प्रवचन हाथ में लेता है। तो इसी तरह जिस व्यक्ति के पास वीर्य होता है वो ऐसे उत्साही रहते हैं, हर पल धम्म के लिए अपने तैयारी रखते हैं, अपनी खुद की तैयारी रखते हैं। और उसके बाद चौथा चरण में प्रवेश करते हैं, वो है प्रीति। प्रीति यानी उत्कट आनंद। वीर्य यदि बढ़ गया तो आनंद बढ़ता है। ये देखिए, स्मृति है, स्मृति बढ़ गई तो धम्म विचय अपन करते हैं, धम्म विचय करने के बाद वीर्य बढ़ता है, और वीर्य बढ़ने के बाद आनंद बढ़ता है अपने चित्त में। अपना आनंद इतना बढ़ता है कि जो गगन में समाता नहीं है, असीम आनंद अपने चित्त में निर्माण होता है। आचार्य बुद्ध घोष ने इस प्रीति की तुलना की है। ये प्रीति बलून यानी बलून के जैसी होती है, बलून यानी फुगा, फुगा यानी बलून के जैसी होती है प्रीति। जब हम प्रीति से भर जाते हैं तो अपनी अवस्था बलून के जैसी होती है, हम हवा में तरंगते हैं। जब आप ध्यान साधना के गहरी ध्यान साधना में जाते हैं ना, तो हम हवा में तरंगते हैं और हमको हल्का फुल्का लगता है, हम बहुत ही आनंदित होते हैं। जब हम ध्यान करते हैं तब हम इस प्रकार की भावना निर्माण होती है। प्रीति के 4 चरण हैं। पहला चरण है, पहले चरण में अपने अंग पर रोमांच खड़े होते हैं, क्षणिक आनंद, चमकने वाली इलेक्ट्रिसिटी है ना, उसके जैसा होता है क्षणिक आनंद, इतना आनंद निर्माण होता है। और दूसरा जो चरण है उसमें सर्वव्यापी आनंद से शरीर बलून के जैसा भर गया है ऐसा लगता है। सर्वोच्च आनंद में शरीर नहीं है ऐसा लगता है। जैसा सृष्टि सौंदर्य का आस्वाद लेते हैं, गणित का कूट प्रश्न जब अपन छोड़ते हैं, तो सच्चा संपर्क जब अपन करते हैं तब अपने को प्रीति का आनंद आता है। तो इसीलिए ये प्रीति से बहुत उत्कट आनंद अपने मनोअवस्था में निर्माण होता है। तो इसके बाद है प्रशब्दि। प्रशब्दि यानी शांत होना। प्रीति से, प्रीति में अपन कैसे रहते हैं? उत्तेजित रहते हैं, यहां पर उत्तेजितता चले जाती है, शुद्ध आनंद की भावना रहती है। यह भावना बहुत ही शांत और स्थिर रहती है। यानी एक मिसाल दिया है की रहती है, और वो शहद क्या करती है? फूलों से चूसती है, और जब वो फूल के ऊपर बैठती है, तलाश करती है शहद का, तो जब तक वो फूल के अंदर नहीं जाती तब तक वो गुंजाराव करती रहती है, बहुत ही आवाज करती रहती है। और जब अंदर जाने के बाद जब उसको शहद वहां पे मिलता है तब शांत रहती है।
ऐसी ही इस प्रशब्द की अवस्था रहती है, इसमें अपन शांत होते हैं। और इसके बाद का चरण है समाधि। समाधि यानी चित्त की एकाग्रता, यानी कुशल विचारों का अखंड झरना, उसको समाधि कहते हैं। चित्त के सभी शक्ति को इकट्ठा लाने का काम इस समाधि अवस्था में होता है। बाकी सब बाप की तरफ दुर्लक्ष्य करके एक ही बाप पर चित्त केंद्रित करते हैं, वह कला अपन अवगत होती है। दो उदाहरण दिया है भगवान बुद्ध और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी का। भगवान बुद्ध, आपको मालूम है, धम्म का प्रचार करते वक्त वो पांव से चलते थे भिक्षु संघ के साथ। और एक बार ऐसा चलते चलते एक नदी के किनारे आ गए और वहां पे एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। और उन्होंने, उनको चलते चलते चलने के बाद प्यास लग गई, तो उन्होंने आनंद को कहा मुझे पानी लाइए। और पानी लाने के लिए आनंद गया और भगवान बुद्ध वहां पे बैठने के बाद समाधि की अवस्था में गए। और उस वक्त आनंद जाके वहां पे पानी ला रहा था, तो पानी बहुत ही अशुद्ध था, क्योंकि वहां से 500 बैल बंडिया गई थी उस नदी के किनारे से। पहले नदी में से बाहर आ गए, बाहर से वो किनारे से नदी रास्ते से 500 बैल बंडिया वहां से गई। तो आनंद को पानी, स्वच्छ पानी नहीं मिला, तो वैसे आनंद वापस आ गया। तो भगवान बुद्ध कहते कहाँ है, पानी लाया क्या? तो आनंद कहता है मैं पानी नहीं ला सकता, क्योंकि पानी बहुत ही अशुद्ध था, क्योंकि यहां से 500 बैल बंडिया गई है। लेकिन भगवान बुद्ध कहते हैं मुझे तो कोई पता नहीं है, मुझे यहां से बैलबंडी जाने का आवाज तक नहीं आया। तो इसका मतलब यह है कि भगवान बुद्ध समाधि के अवस्था में थे। और दूसरा मिसाल अपन ले सकते हैं डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी का। 1956 को डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर भगवान बुद्ध और उसका धम्म लिख रहे थे। और उस दिन शनिचर था, तो नानक चंद रतु को बोले अभी शाम का समय हो गया, तू घर को चले जा। और भगवान बुद्ध और उसका धम्म वो लिख रहे थे। तो पूरे समूची रात भर लिखान काम उनका जारी था। सुबह 8 बज गए, सुबह नानक चंद रतु वापस आ गए, संडे था उस दिन। और उसको देखने के बाद भगवान डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी कहते हैं नानक चंद रतु तू घर को गया ही नहीं क्या? तो नानक चंद रतु जी बोलते हैं डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी, मैं रात में घर को गया, नींद लिया और सुबह यहां पर मैं आ गया। तो ये है समाधि की अवस्था। इतनी समाधि की अवस्था में, एकाग्रता की अवस्था में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर रहते थे। और इसके लिए उनको क्या करना पड़ता था, यानी 18-18 घंटे अभ्यास करते थे। चित्त की एकाग्रता उसके वजह से उनको प्राप्त हो गई थी। तो हमने क्या करना चाहिए, हमने शरण गमन भी कैसा करना चाहिए, मन लगा के करना चाहिए। हर प्रवचन सुनते वक्त मन लगा के वो प्रवचन सुनना चाहिए, एकाग्रता से सुनना चाहिए। इसलिए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर 18-18 घंटे अभ्यास करते थे और इसीलिए बाबा साहब महान बन गए थे। तो इसीलिए अपने को मन लगा के सब कृति करना चाहिए। और उसके बाद है उपेक्षा। यदि अपने उपेक्षा है तो हम पर्वत के जैसा बनते हैं। पर्वत बहुत विशाल होता है, उसको कोई भी हिला नहीं सकता है। कितना भी बड़ा तूफान आया तो भी उसका उसके ऊपर परिणाम नहीं होता है। हम सभी पहाड़ के जैसा बनना चाहिए। किसी भी प्रकार का तूफान आया तो भी विचलित नहीं होना चाहिए। हमारे जीवन में जो भी दुख आते हैं, सुख आते हैं, निंदा स्तुति, लाभ हानि, यश अपयश यदि आ गई तो भी हम डगमगाना नहीं चाहिए। उस स्थिति में बहुत उपेक्षा भाव में हम रहना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर यानी हिमालय पर्वत के समान थे। उनको बहुत ही संकटों का सामना करना पड़ा। बहुत से लोगों ने उनके ऊपर कमेंट किए, टीका की, उनको अपमानित किया। तो भी डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के उसकी उनकी पत्नी गुजर गई थी, बच्चे गुजर गए थे।
तो इतना दुख उन्होंने सहन करना पड़ा, लोगों ने किया हुआ अपमान सहन करना पड़ा, तो भी वो अचल रहे। यह उपेक्षा का एक उत्तम उदाहरण है। तो कबीर जी कहते हैं, कबीरा खड़ा बाजार में, ना किसी से दोस्ती ना किसी से बैर, तो उसको उपेक्षा भाव कहते हैं। तो ये मेत्ता भावना करने से क्या हो सकता है, यानी ये बुद्धत्व की अवस्था, यानी सप्त बुद्धांग की अवस्था, बुद्धत्व की अवस्था अपन प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए अपन बहुत ही दिल लगा के एकाग्रता से ये जो आध्यात्मिक जीवन जीना चाहिए। तो क्या कहते हैं, इरादे यदि नेक हो तो सपने भी सच होते हैं, मन में यदि लगन हो तो रास्ते भी आसान होते। तो अपना जो लक्ष्य है वो आसान होता है, सहजता से अपन प्राप्त कर सकता है, हम बुद्धत्व प्राप्त कर सकते हैं। तो समय हो चुका है, मैं यहाँ पे ठहरता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।